बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम शबीर। आप प्रोग्राम देख रहे हैं हम और हमारा माहौल। नाज़रीन, लेटेस्ट रिपोर्ट आई है क्लाइमेट चेंज के ऊपर आईपीसीसी की। आईपीसीसी की मैं बताते चलूँ कि क्या होता है। आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है जो 1988 में बनाया गया था। और ये यूएन की एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जो जिसका काम ये है कि वो साइंटिफिक बेसिस के ऊपर रिसर्च करे और दुनिया को शवाहिद दे, ख़ास तौर पर पॉलिसी मेकर्स को शवाहिद दे, जिसकी बेस पे जो है वो पॉलिसी मेकर्स जो है वो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एक्शंस में। तो कल जो रिपोर्ट आई है बेसिकली वो उसका पहला पार्ट आप कह सकते हैं एक तरह से है वो पॉलिसी मेकर्स के लिए, जिसमें शॉर्ट समरी है। और शॉर्ट समरी भी जो है वो 40 से ज़्यादा पेजेस की शॉर्ट समरी है उसमें पॉलिसी मेकर्स के लिए। और उसको 200 प्लस उसमें ऑथर्स हैं। इसके अलावा जो है वो 14,000 से ऊपर जो है वो रिसर्च पेपर्स और स्टडीज़ को इसमें शामिल किया गया है, जिसकी बेस पे सिनेरियोज़ डिफरेंट डेवलप किए गए हैं। जो पास्ट का डेटा है उसको भी लेके, और जो फ्यूचर की एमिशंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती है, उस रिलेटेड बहुत ज़्यादा बात की गई है। तो कुछ मैं अगर उसके फ़ीचर्स आपके साथ बताती चलूँ कि क्या क्या हैं। वो रिपोर्ट ये कहती है कि आप एमिशंस अगर प्री इंडस्ट्रियल एरा से देखें और 19वीं सदी तक, तो कह सकते हैं कि 1850 तक साइड जो जहरीली गैस होती है हवा में, उसकी एमिशन जो है वो कंपैरेटिवली कम थी। कंपैरेटिवली कम में अगर आप उनकी रिपोर्ट में देखें तो ये था कि 500 गीगा टन से जो है वो कम अमाउंट उनने शो किए, जो रिसर्च बताती है। और 1850 के बाद से 19वीं सदी फिर जैसे ही शुरू होती है, उसके बाद आप 2019 और इस तरह की आप ये साल देख लें, इनमें मैक्सिमम एमिशन हुई है। पहले जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, जो दर्जा हरारत में बढ़ाव आया था 1850 तक की अगर आप एग्जैक्टली बात करें तो वो जो है वो कम था, लेकिन अब जो है वो एक्सेलरेट बिल्कुल कर गया है। और 2000 से गीगा टन से ऊपर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी एमिशंस फ़िज़ा में हो गई हैं, जो कि काफ़ी अलार्मिंग है। और ये ग्लोबल एमिशंस की हम बात करें, ये किसी एक कंट्री की स्पेसिफिकली नहीं है। और इससे होगा क्या? अब इससे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर बिज़नेस एज़ यूजुअल, यानी कि इसी रूटीन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जारी रहा, जो कि इंसानों की वजह से, नेचुरल फिनोमेना की वजह से एमिशंस नहीं हो रही हैं, तो ये 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर तो उन्होंने कहा है कि बढ़ेगा ही अब, क्योंकि इरिवर्सिबल जो है वो डैमेज हो चुका है ऑलरेडी इन्वायरमेंट में। क्लाइमेट चेंज को आपके जो है वो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, आइस शीट्स आपकी गायब हो रही हैं मेल्ट हो के, वो तो आपकी दोबारा से उस तरह से तो आपकी नहीं बनेंगी जिस तरह से एमिशंस आपकी जा रही हैं और दर्जा हरारत जिस तरह से बढ़े जा रहा है। लेकिन एक चीज़ अलार्मिंग ये बताई है इसमें कि किस तरह से जो इन प्रोजेक्शंस को अगर आप देखें तो किस तरह से वो फ्यूचर में इम्पैक्ट करेगा। और फ्यूचर में इम्पैक्ट का सिर्फ डेवलपिंग कंट्री जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये ऐसे ममालिक हैं, सिर्फ वो नहीं असरअंदाज होंगे इससे। इन इलाकों में दो एशिया में पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो इसमें अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल ज़्यादा होंगे, हीट वेव्स ज़्यादा आएंगी, फ्लड्स ज़्यादा होंगे, वार्मर टेम्परेचर्स जिनको वो कहते हैं हीट वेव्स, वो ज़्यादा होंगी। इसी तरह ये सिर्फ इधर नहीं होंगी बल्कि यूरोप और अमेरिका के भी काफ़ी सारे पार्ट्स में यही क्लाइमेटिक इवेंट्स देखने को मिलेंगे अगर बिज़नेस एज़ यूजुअल कंटिन्यू रहता है। और 1.5 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, जो कि होगा प्रिडिक्ट कर रहे हैं, या 2 डिग्री तक चला जाता है, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंट जो है वो आपका वो होगा। और ड्राउट्स जो है वो अफ्रीका और के कुछ इलाकों में जो है वो ड्राउट ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दो पाकिस्तान के भी कुछ इलाकों में ड्राउट है, लेकिन इस पर शायद या इतना डेटा नहीं था या फिर इस तरह से कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ। तो इकोलॉजिकल बेस या एग्रीकल्चर बेस जो ड्राउट होता है उस पर जो है वो पाकिस्तान को उसमें लो रैंक किया है, यानी कि वो स्कोर उसको कम दिया है कि इतना उसका वो नहीं होगा। लेकिन सैलाब, बारिशें अनप्रेसिडेंटेड होंगी तो सैलाब आएंगे, बहुत ज़्यादा होंगी अनप्रेसिडेंटेड। और इसी तरह जो है वो हीट वेव्स जो है वो ज़्यादा वार्मर टेम्परेचर के साथ आएंगे। नाज़रीन, अब ये अगर हम ये देखें तो ये पहले की भी स्टडीज़ अगर हम देखें तो उसमें भी कोई जो प्रेडिक्शंस की जाती रही हैं वो यही हैं कि ग्लोबल एमिशंस आपकी जब से कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्रियल एरा शुरू हुआ है आपकी बढ़ती जा रही है। तो ये तो प्रिडिक्टेड था कि ग्लोबल वार्मिंग मज़ीद बढ़ेगी।
और आप जो है वो रिसेंटली विटनेस भी कर रहे होंगे। आप देखें कि जब वार्मर टेम्परेचर्स होते हैं तो आप देखें उसकी वजह से ड्राई वेदर्स या वार्मर टेम्परेचर्स भी हो जाएं तो जंगलों में आग लग जाती है, इंड्यूस हो जाती है। आप देखें टर्की जो है इज़ ऑन फायर। इसी तरह आप उसमें कनाडा में देखें तो हीट वेव्स हैं। आप नॉर्थ अमेरिका में देखें तो उसके जंगलों में आग लगी हुई है, बात हो रही हैं। चाइना में देखें तो वहाँ पे फ्लडिंग है। इंडिया में देखें तो लैंडस्लाइड्स और फ्लडिंग हो रही है। पाकिस्तान में जो है वो कुछ इलाके ज़ेरे आब आए थे, और ये जो गिलगित बल्तिस्तान साइड पे आप देखें तो इसमें ग्लेशियर लेक आउटवर्ड्स फ्लड्स आए हुए थे पिछले दिनों। मुझे नहीं पता कि मीडिया में कितना रिपोर्ट हुआ कितना नहीं। मेरी नज़र से नहीं गुज़रा। अगर आपकी नज़र से ज़्यादा गुज़रा हो तो मुझे भी बताइएगा, मेरी नॉलेज में भी इजाफ़ा कीजिएगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये स्टडीज़ चलें। एक और स्टडी आ गई, ये प्रिडिक्शंस तो ऑलरेडी थी, और अगले 2 डेकेड्स में जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट जो है वो हमें इंटेंस किस्म के हालात देखने को मिलेंगे व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल वार्मिंग। और ये सारे के सारे जो इंसानों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, जो कि आपके इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है, आपके हम खुद भी रिस्पॉन्सिबल इस हद तक हैं कि हम क्लोरोफ्लोरो का कार्बन जो होते हैं, इस रिलेटेड जो एरोसोल्स ये हैं, ये भी आपके हवा में ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एक एक पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहूँगी वो ग्लेशियर मेल्टिंग और जो आर्टिक आइस की जो मेल्टिंग है वो बता रहे हैं कि ये अब इरिवर्सिबल हो गई है, अब उस पर तो कुछ नहीं हो सकता। तो हमें अभी यानी कि ये जो COP26 हमारी आ रही है, इसी में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में जो नवंबर में होने जा रही है ग्लासगो में, इसी में कमिट करना होगा कंट्रीज़ को, जो हर साल करते हैं, कुछ हद तक टारगेट अचीव करते हैं और बहुत हद तक टारगेट अचीव नहीं करते, एमिशंस को कम नहीं करते, रिन्यूएबल्स की तरह उस तरह से मूव नहीं करते जिस तरह करना चाहिए। तो ये इम्पैक्ट आपको जो है वो इसी तरह से देखने को मिलते रहेंगे। तो हमें हर कंट्री को कार्बन एमिशंस पे अपना कट लगाना पड़ेगा, नेट ज़ीरो पे जाना पड़ेगा, तभी जो उसके बावजूद अगर ये कर लेते हैं तो उसके बावजूद भी जो है वो वार्मर टेम्परेचर्स तो होंगे आपके, क्योंकि जो एमिशंस हम आज तक कर चुके हुए हैं माशाल्लाह से, तो वो तो अभी इतनी जल्दी से वो तो कहीं जाने नहीं वाली हैं, आप उसको आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फर्दर आप टेम्परेचर जो वार्मर होने जा रहे हैं या 1.5 डिग्री या 2 डिग्री तक या इवन 3 डिग्री तक जाने से आप रोक सकते हैं। और कुछ रीजन्स उसमें बताए गए हैं कि कोल्डर भी हो जाएंगे। अब ये वो एक ही इलाका था जो बताया गया था कि शायद कोल्डर भी हो सकता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक तरफ अगर वार्मर होती है या इंटेंस फ्लडिंग या हीट वेव्स या कुछ इलाके अगर ऐसे होते हैं या डिजर्टिफिकेशन की तरफ चले जाते हैं ड्राउट्स मल्टीपल की वजह से, तो कुछ ऐसे इलाके भी दुनिया में उभरेंगे, कुछ ऐसी जगह भी होंगी जो लिवेबल शायद हो जाएं। लेकिन इस पर अभी शायद ज़्यादा रिसर्च होने वाली है। तो गोइंग फॉरवर्ड इसका तो एक ही हल है कि एमिशंस के ऊपर कट लगाया जाए। अगर एमिशन के ऊपर कट नहीं होगा तो टेम्परेचर आपके इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। तो ये आज छोटा सा वीलॉग करने का मकसद यही था कि बताते चलें कि क्लाइमेट चेंज इज़ रियल, इट इज़ हैपनिंग, वी आर लिविंग इन द स्टेट ऑफ इमरजेंसी एंड वर्ल्ड नीड्स टू एक्ट मोर नाउ। I mean, every country has to act now, be it China, US, be it Canada, जर्मनी, हर कंट्री को अपने एमिशंस जो है वो कंट्रोल करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वीलॉग में हम नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।
की अगर हम बात करें तो तब तक जो इमिशंस का रेट था, जो कार्बन डाइऑक्साइड